एक तरफ है चिराग पासवान तो दूसरी तरफ है कौन, तो योगी आदित्यनाथ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हर ढाबे पर, हर रेस्टोरेंट पर जो उसका मालिक है, जो उसका नाम लगाना होगा, मतलब कि मालिक का नाम लिखना होगा, जिसे पता चले कि रेस्टोरेंट चलाने वाले का नाम क्या है, होटल चलाने वाले आदमी का नाम क्या है। जैसे आपने कहीं देखा होगा प्रॉपर राकेश कुमार होटल पर लिखा रहता है। चिराग पासवान कहती है कि हम इस प्रकार के फैसलों के साथ नहीं है, हम ऐसे किसी भी चीज का समर्थन नहीं करते हैं जिसके कारण लोगों को लगता है कि धर्म के नाम पर उनके साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब चिराग पासवान, योगी आदित्यनाथ एक जिले से इस नियम को लागू करवा देते हैं और अब पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लागू करवा चुके हैं और इसका विरोध भी करते हैं। और राजनीतिक में कहे तो हर कोई छोटी छोटी चीजों का बड़ा मतलब निकल जाता है। चिराग पासवान योगी आदित्यनाथ के फैसले के खिलाफ खुलकर बोल देते हैं और कहे तो इसके बाद एक एक करके योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बीजेपी के कई सारे सहयोगी दलों के नेता, मतलब नहीं है, इसी पर हम आगे बातचीत करेंगे, पर चर्चा करेंगे। क्या योगी आदित्यनाथ का फैसला चिराग पासवान को स्वीकार है या नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ ने जो किया है वह कोई नई बात है, या कोई नया उन्होंने नियम बना दिया है, या नियम पहले से यह बना हुआ है, योगी आदित्यनाथ ने केवल उसको लागू कर दिया है? आगे बातचीत करने में नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। हमारा नाम कुणाल किशोर है और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले चिराग पासवान और योगी आदित्यनाथ के बीच की कहानी पर खबर को समझिएगा। दरअसल मैं आपको बता दूं, सावन के महीने में कांवड़ यात्रा शुरू हो जाता है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर ऑर्डर दिया जाता है, आदेश दिया जाता है कि केवल एक जिले में वहाँ के प्रशासन कहती है जो भी रेस्टोरेंट है, जो भी ढाबा है, जो फल वगैरह खाने पीने के चीज़ें बेचते हैं, उनको अपने दुकान के सामने अपना नाम लगाना होगा, मतलब ये प्रोपाइटर का, संचालक का, जो उसको चलवा रहा है। अब यहाँ पे कई सारे लोग कहते हैं कि अगर नाम यहाँ पे सबकी दुकान के सामने लिखवा दिया जाए तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव हो जाएगा। चिराग पासवान यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का विरोध करते शुरू कर देते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ रुकते नहीं है, बल्कि योगी इस नियम को पूरे के पूरे प्रदेश में लागू करवाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और इसके बाद इसको लेकर बड़ी चर्चा होने लगती है। अब मौजूदा समय की स्थिति को आप समझिएगा। मैं आपको बता दूं, बीजेपी के कई सारे सहयोगी दलों के नेता इस बात का विरोध कर चुके हैं। चिराग पासवान भी उनमें से एक है और राजनीतिक में कहे तो इन तमाम छोटी छोटी चीजों का बड़ा मतलब निकल के आ जाता है। बड़ा मतलब कहने का यह मतलब है कि अगर कोई योगी आदित्यनाथ इस फैसले का तमाम लोग विरोध करेंगे तो इससे एक बात समझ में आ जाएगा कि जो एनडीए है, जो बीजेपी के सहयोगी दल है, उसमें योगी आदित्यनाथ के फैसले को आंख बंद करके स्वीकार कर लेने वाले लोगों की संख्या कहे तो सबसे कम है। मतलब योगी आदित्यनाथ की स्वीकार्यता अभी उतनी नहीं हुई है जितनी ज्यादा उन लोगों को लगने लगे कि, एक और बात आप समझ लीजिएगा, क्या योगी आदित्यनाथ ने जो बात कहा है, योगी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की प्रशासन ने जो नाम लिखने का आदेश दिया है वह आदेश गलत है। जो खाद्य अधिनियम साल 2006 का है, जो 2014 के पहले लागू कर दिया गया था, मतलब कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस वक्त पे यह लागू हो गया था। उस नियम में इस बात को कहा गया था कि ढाबा, रेस्टोरेंट, दुकान, जो खाने खिलाने की चीजें हैं, वहां पर जो उसका संचालक होता है, जो प्रोपाइटर होगा, उसका बोर्ड लगेगा, उसका नाम लिखा होना चाहिए। मतलब कि कहे तो कांग्रेस पार्टी की सरकार वक्त पर ही यह सब कुछ नियम आ गया था, यानी कहे तो बन गया था। उस वक्त पर आदेश हो चुका था कि, और आदेश ये नियम में कहा गया था कि अगर आप नाम नहीं लगाएंगे, इसका उल्लंघन करते हैं, तब आप
से जुर्माना वसूला जा सकता है। अब इस बार क्या हुआ है, पूरी खबर को समझिएगा। मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सही तरीके से लागू करने का आदेश दे दिया है और कहा है कि कांवड़ यात्रा के रूप में जो दुकानें पड़ेंगी, उन दुकानों के मालिकों का नाम स्पष्ट तौर पे बोर्ड लगाकर लिखा हुआ होना चाहिए, जिससे किसी भी कांवड़ियों को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। अब बता दें, योगी आदित्यनाथ की सरकार इन तमाम चीज़ों को लागू करती है, आदेश देती है, प्रशासन कहती है और इसके बाद चिराग पासवान आकर इसका विरोध कर देते हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि वह कहते हैं कि जाति धर्म के नाम पर किसी भी विराजन का बिल्कुल हम समर्थन नहीं करते हैं, प्रोत्साहन नहीं करते हैं और योगी आदित्यनाथ अपने फैसले के साथ सीना तान कर खड़े हैं। चिराग पासवान के विरोध को और अधिक विस्तृत तौर पे इस पर चर्चा हो रही है। इसका कारण भी है कि चिराग पासवान आम तौर पे हम हर मुद्दे पर बीजेपी के साथ है, लेकिन इस मुद्दे पर वह भी योगी आदित्यनाथ की सरकार के फैसले के खिलाफ है। तो कहा जा रहा है कि अब जो चिराग पासवान है वह योगी आदित्यनाथ के साथ डटकर खड़े हैं। फिलहाल हमने नियम आपको बता दिया और समझा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के वक्त पर ही यह नियम बन चुका था। योगी आदित्यनाथ ने केवल इसको लागू किया है, इसको कहा है कि अगर नियम है तो इसका पालन कर होना चाहिए और करना होगा और इसके बाद एक एक करके तमाम सहयोगी विरोध कर रहे हैं। बाकी इस पर क्या रहा है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।